अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का और यूएई का दौरा किया था, जिसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा से ये सोचने पड़ गई थी कि अब जैसे पहले पाकिस्तान के कमांडोज वहाँ के मुकद्दस मकामात की हिफाजत किया करते थे, अब शायद भारतीय अफवाज वहाँ जाएंगी। और ये सोच कर इस तरह की जो चीज़ें सामने आई थी उनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा बड़ी दुखी भी हो गई थी कि यार अब वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको हटाकर वहाँ पर एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम किया, जिसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, उसके जो इदारे हैं या उसके जो कमांडोज हैं वो जाकर मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात की शायद अब सिक्योरिटी देना शुरू कर देंगे। जब भारतीय आर्मी चीफ ने वहां का दौरा किया था और उसके बाद ये खबरें बहुत ज्यादा सामने आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इन सब खबरों के हवाले से एक ऐसी चीज सामने आई है कि जिसका उम्मत मुस्लिमों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहां पर सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से उनकी एक मुलाकात भी हुई। और उस मुलाकात के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें अब तक सामने आई हैं इस मुलाकात के हवाले से, उनमें एक अहम चीज़ ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो दफाई ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत करेंगे। और इसका वाज़े और साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर हट गया, सऊदी अरब जो है वो फ़ौजी लिहाज से या अस्करी लिहाज से अब भारत के साथ जुड़ गया है, तो इन सब खबरों की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर तरदीद हो चुकी है। और पाकिस्तान आज भी सऊदी अरब का उसी तरह अस्करी हवाले से दोस्त है, उसी तरह साथी है जिस तरह माजी के अंदर था। एक चीज़ ये सामने आई है, बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और इससे बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है नाजरीन वो ये है कि तुर्की, जिसको बड़े तवील अरसे तक सऊदी अरब के जो हुक्मरान है वो अपना दुश्मन समझते रहे, क्योंकि तुर्की का जो सदर है तैयब उर्ज़वान, उसको पूरी दुनिया के मुसलमान बड़ा प्यार करते थे और यही चीज़ सऊदियों को सबसे ज़्यादा खटकती थी। मगर पाकिस्तान ने बताया है, पाकिस्तान ने समझाया है, पाकिस्तान ने एहसास दिलवाया है सऊदियों को कि अगर आप अपनी इसी तरह अना में रहेंगे, अगर आप इसी तरह दुश्मनी बनाकर रखेंगे तो याद रखिए इससे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप देख चुके हैं कि माजी के अंदर अमेरिका ने आपको बहुत सारे वादे किए और उनमें से ऐसे वादे बहुत ज़्यादा हैं जिन पे आज तक भी अमल दरामद नहीं किया जा सका है। तो अगर आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, ईरान के साथ आपके पहले ताल्लुकात ख़राब हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में आप पे अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि फिर अमेरिका ने, यहूदियों ने आपकी मदद करने नहीं आना। ये माजी के अंदर बहुत बार देखा जा चुका है। जिसके बाद सऊदी हुक्मरानों को थोड़ी सी उनको सोचने का मौका मिला, थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिव सिमत में चलना शुरू किया और ये पॉजिटिविटी अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और जो तुर्की के सदर है तैयब उर्ज़वान, उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ। और इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो बात कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब के जो हुक्मरान थे वो तुर्की से बहुत ज़्यादा दूर थे। यानी कि उनको ये टेंशन थी कि इस तुर्की का जो सदर है वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो बनता जा रहा है और हमें आने वाले वक्त के अंदर शायद ऐसा हो कि हमें कोई पूछे भी ना कि भाई आप लोग कौन हो। तो इस चीज़ को अब उन्होंने पसे पुश डाल दिया। उन्होंने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात किया, उन्होंने तुर्की के साथ भी अब मामला ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, यानी कि उनको भी वहाँ पर जो दौरा है उस दौरे के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। और एक ख्वाब, जो एक दुआ थी पूरी उम्मत मुस्लिमा की कि अल्लाह ताला तौफीक दे सारी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी हुक्मरान हैं उनको कि वो यकजा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। तो अब सऊदी अरब की वजह से इंशाअल्लाह ये सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो मुत्तहिद होने जा रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईरान हो, सऊदी अरब हो, मलेशिया हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, या इसके साथ साथ दूसरे जो ममालिक हैं वो हों, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और इनके इकट्ठे होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा को होगा। अल्लाह ताला से हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको मज़ीद मुत्तहिद होने की तौफीक दे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।